ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है साहब। बेहतर है कि अपने ज़रूरत की गली पर मुड़ जाए। आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत है तो इस लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की ज़रूरत थी, जो लॉकडाउन के चलते कहीं न कहीं हाथ से चली गई। जिसके बाद सबसे ज़्यादा कहीं उनके घर में पकने वाले चूल्हे पे की रोटी और रसद की बात आई। तो निश्चित ये भी था कि इसको लेकर लोगों ने सोचा, चिंता किया। चिंता करने के बाद सामाजिक संगठनाएं, एनजीओ और अलग अलग ढंग से लोगों ने रसद दी। इसके बाद प्रशासन ने भी अपनी ढंग से उनकी मदद करने का प्रयास किया। वही राजनांदगांव में भी नगर पालिका निगम ने महापौर और पार्षद निधि से लोगों को रसद देने की मंशा जाहिर की। जिसके बाद एक बैठक हुई और बैठक के बाद उसको लेकर शासन तक बात पहुंचाई गई। जिसके बाद किट तैयार हुए और किट भी राजनांदगांव नगर पालिका निगम के 51 वार्ड में लगभग 16,000 किट देने थे। और इसके पहले किट तैयार और निविदा तैयार हुई। निविदा तैयार करने के बाद लगभग 18 सामग्री निविदा में देखी गई थी। जिसके बाद 2 या 3 सामग्री वहां से कट गई और कटने के बाद जो सामग्री दी गई उस पर भी कई लोगों ने अपने ढंग से अपनी मंशा जाहिर की। किसी ने चिंता जाहिर की, किसी ने उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए। हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि राजनांदगांव के पूर्व महापौर शोभा सोनी और शिव वर्मा ने भी इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। जिसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं उस राशन को लेके प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और प्रश्न खड़े करने के बाद कुछ पार्षद भी हैं जो अपनी निधि का राशन लेना ही नहीं चाहते हैं। तो आप देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। लॉकडाउन के बाद जब लोगों की चिंता हुई तो तमाम नगर पालिका निगम के पार्षद, महापौर की एक मंशा हुई कि लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। जिसके बाद एक बैठक की गई। बैठक के बाद आयुक्त महोदय के पास नगरीय प्रशासन विकास में ये बैठक की बात पहुंची और राशन किट को तैयार किया जाना भी तय हुआ। जिसके बाद आयुक्त महोदय का कहना है कि वे सही क्रय मूल्य पर राशन की खरीदी हुई है और लोगों तक बांटना चाह रहे हैं। अब ये राशन बंटने में थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन लंबा समय होने के चलते अब अगर लोगों को राशन देरी से मिले तो इस राशन को लेने वाले की मंशा क्या होगी और उनकी लॉकडाउन में अगर रोजी रोटी नहीं है तो सही समय पे राशन नहीं मिलता तो फिर वे किसको अच्छा कहे और किसको बुरा कहे, ये आप भी तय कर लें। आपके निगम के द्वारा पार्षद निधि से लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने के कारण कतिपय बहुत सारे ऐसे परिवार, गरीब मजदूर व्यक्ति, ठेला खोमचे के व्यापार करने वाले व्यक्ति जिनकी व्यवसाय रुक गई थी, उनको 2 वक्त की भोजन जुटाने में दिक्कत हो रही है। इन्हीं सब प्रस्ताव और समस्या लेकर के पार्षद और इवन महापौर जी के द्वारा एक प्रस्ताव नगर पालिका निगम को प्रस्तुत किया गया था कि उनकी निधि से राशन किट इन ज़रूरतमंद परिवारों को दिया जाए। हमने यह प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा और विभाग के द्वारा पार्षद निधि और महापौर निधि से उक्त हेतु व्यय किए जाने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात प्रॉपर क्रय नियमों का पालन करते हुए नगर पालिका निगम ने एम्पैनल किया शहर के दुकानदारों को और वहां से कतिपय एक निश्चित सामान की सूची मंगाई जा रही है और राशन किट तैयार की जा रही है। ये राशन किट माननीय महापौर जी के द्वारा और पार्षद जी के द्वारा दिए गए हितग्राहियों को दी जा रही है। और ये पूरे के पूरे कह रहा हूँ कि क्रय नियमों का पालन करते हुए तो ये इसका समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। मैं आपको सलाह दूंगा कि उन समाचारों को आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारी कंडिकाएँ रहती हैं और उन कंडिकाओं का पालन करते हुए ही उन लोगों से सामान की सप्लाई किया जा रहा है। सामग्री कितनी किट बढ़ चुके होंगे? 16,000 किट का प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ है। उसके अगेंस्ट में 8 दिनांक तक लगभग 5500 राशन किट का वितरण विभिन्न वार्डों में किया जा चुका है। तो बांटने का स्तर स्लो ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अब देखिए भाई, किट तैयार करना और हम कोई इसके लिए कोई आउटसोर्सिंग या अलग तो लिए नहीं है।
हमारे निगम के कर्मचारी वृत्त इनके माध्यम से और जगह को देखते हुए ये किया जा रहा है और निश्चित तौर पे समय रहते हम सभी लोगों को राशन किट उपलब्ध करा देंगे। इस राशन किट पर वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता नगरपालिका निगम राजनांदगांव की शोभा सोनी और पूर्व महापौर शोभा सोनी का कहना है कि ये रसद बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है। इस राशन को लेकर कहीं न कहीं हमारे पार्षद भी आपस में विवाद कर बैठते हैं, लेकिन इस राशन को सही समय में देना चाहिए ताकि वे लोग जो अभी दिहाड़ी मजदूर के साथ, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं और सही समय में अगर राशन नहीं दिया गया तो निश्चित है कहीं न कहीं निगम प्रशासन की खामियां नजर आती हैं। कि हाँ, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अभी जो राशन किट जो बढ़ रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है और क्या लोग मानते हैं, आप क्या मानते हैं? राशन किट जो वितरण हो रहा है वो बहुत आवश्यकता है फ़िलहाल के लिए, और ये उन लोगों के लिए आवश्यकता है जो लोग बनी मजदूरी करते हैं, जो लोग टेलर का काम करते हैं, जिनका पान ठेला है, जो लोगों क्या मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन राशन किट के लिए नगर निगम के द्वारा जो जिम्मेदार महापौर हैं या जिम्मेदार प्रशासन है, उनकी जो कमियां मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि राशन किट को हम पे समय पे नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उसका मेन कारण है कि इन्होंने जिसको भी सप्लाई का काम दिया है वो 3 लोगों को दिया है, अब वो लोग समय पे राशन किट नहीं दे पा रहे हैं, इससे अव्यवस्था बहुत हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जोन के माध्यम से राशन किट को वितरण करते या जोन के माध्यम से दुकानदार तय करते, प्रत्येक 10 वार्ड में एक दुकानदार को स्थायी तौर से तय कर देते कि वहाँ से आपको राशन किट लेना है, तो शायद ये व्यवस्था और अच्छी होती। इसलिए राशन किट देना तो अच्छा है, लेकिन उसकी अव्यवस्था जो बनी है उसका जिम्मेदार नगर निगम है, महापौर है, जो कि इस व्यवस्था को वो सुधार नहीं पाए। रोज़ समस्त पार्षद अपने अपने वार्ड के लिए लड़ाई करते हैं कि पहले मेरे वार्ड में राशन किट जाएगा, पहले मेरे वार्ड में राशन किट जाएगा। शायद इस राशन किट के लिए राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल का हो, वो जनप्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो गरीब तक के राशन किट पहुंचना चाहिए। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से आपने जो मेरे से पूछा है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इस व्यवस्था को जो हमारा लक्ष्य था कि 3 मई तक के जो लॉकडाउन रहेगा, जब तक कि उन गरीब तक के लिए ये राशन किट पहुंचना चाहिए, शायद उस व्यवस्था को लोग सुधार नहीं पाए और अभी तक के राशन किट वार्ड तक नहीं पहुंच पाए। इस राशन किट पर पूर्व नगर पालिका निगम अध्यक्ष शिव वर्मा और अभी वर्तमान में वह पार्षद भी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस राशन किट पर कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी है। पहले तो लेट लतीफ़ी बांटी जा रही है राशन किट, दूसरी बात यह है कि इस राशन किट में जितने सामग्रियाँ दी जा रही है वे घालमेल लगता है। वही शिव वर्मा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो राशन सामग्री में जो दाल दी जा रही है वो ना दाल दिखने में ठीक है, ना गलती है, ना खाने में स्वाद आती है, और इसका सीधा सीधा उनका आरोप है कि वे अधिकारी इस सामग्री को बांट रहे हैं और इस सामग्री को लेकर अधिकारी गलतियां भी कर रहे हैं। यह हम आप तक शिव वर्मा की बात पहुंचा रहे हैं, आप भी देखें कि शिव वर्मा ने क्या कहा। निगम की ओर से राहत सामग्री पूरे नगर के 51 वार्ड को बंटनी है, आप क्या किस एंगल से देखते हैं? ये सामग्री को लेके लोग संतुष्ट होते हैं, जवाब देते हैं, या इसको लेके आप अपने किस ढंग से विचार रखते हैं? सबसे पहले मैं जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ होने के जस्ट बाद बहुत से संस्था ने, सामाजिक संस्था, दानदाताओं ने जो शहर के जनता को कुछ राहत सामग्री दी, उसके लिए उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद बहुत से हमारे पार्षद साथियों ने वार्डों में जो तकलीफ था कि राहत सामग्री इन्हें गिने लोगों को मिल पाते थे, प्रशासन का एक लाइन गाइडलाइन था कि बिना जिसके पास कार्ड नहीं उन्हीं को देना है, किराएदार को देना है, परंतु लॉकडाउन तेज़ी से बढ़ते गया और बढ़ने के कारण लोगों का मांग और डिमांड बढ़ते गए कि हर व्यक्ति, चूँकि काम धाम बंद हो चुका था, इसलिए चाहे चाय बेचने वाला हो, पान दुकान चलाने हो, रोजी मजदूर करने से तमाम लोग का सामने संकट आया। सभी पार्षदों ने इस बात को चिंता की कि क्यों ना कहीं इस माध्यम से जनता का भला किया जाए, और मैंने तो एक पत्र भी लिखा कमिश्नर को, महापौर जी को, और समाचार भी छपाया कि क्यों ना मुख्यमंत्री से बात की जाए कि पार्षद निधि जो होता है उस पर राहत सामग्री दिया जाए।
जिस प्रकार सैनिटाइजर मास्क की खरीदी में आप सबको मालूम कि उसमें भी कई पार्षदों को जो अनजान भी थे पार्षद के तेज़ी से उसमें 2-3 लाख का खरीदी किया गया, उतने की ज़रूरत नहीं था मास्क का। उसके बाद जो राहत सामग्री की जो बात आ रहा है, राहत सामग्री में चूँकि बहुत से वार्ड सर्वगोल क्षेत्र के वार्ड हैं और जनता जो अलग अलग तरह की बात आते हैं, यदि अपन एक घर एक देंगे तो 4, जो घर में 4 भाई वो 4 मांगते हैं, और यदि किसी घर को 4 देते हैं तो बोले भाई उसके घर तुम 4 दिए मेरे के 1 दिए हो। तो कुल मिला के पार्षदों के सामने बहुत से संकट था, तो पार्षदों ने अपने अपने ढंग से कीट राहत सामग्री के लिए पत्र लिखा, चाहे किसी ने 450 मांग किया, किसी ने 600 मांग किया, किसी ने 200 मांग किया, किसी ने नहीं मांग किया होगा, 1-2 पार्षद जो मांग नहीं किया होगा, पर अधिकांश पार्षद राहत सामग्री मांग किया। और राहत सामग्री के जो पहला जो शुरुआत हुआ 3 एजेंसी को जो दिया गया, जिसमें सचमुच में 2-3 जो आइटम हैं, चाहे मैं प्याज आलू बात करूं 24 रुपये किलो खरीदी किया गया, टोटल गलत था। जिस क्राइटेरिया के जिसमें टेंडर में आया था, पर आज वो चूँकि साबुन किस कारण से साबुन को बदल के दूसरा साबुन दे रहे हैं, ये भी मेरी जानकारी पर ये भी गलत है। इस पर अधिकारी को चिंता करना चाहिए, अधिकारी को देखना चाहिए कि हम जो ठेकेदार को जिस सामग्री को हम दिए हैं, टेंडर में उनकी बात की है कि सामग्री उस रेट में देना है आपको, और अचानक सामग्री ना मिलकर दूसरा सामग्री उसमें अधिकारी की दोषी है कि आप बिना देखे, क्योंकि पार्षद तो इस कदर भीड़ में है कि उनको रोज़ की गाली खाना पड़ा है, सामग्री कब आ रहा है, सामग्री के लिए पार्षद उलझे, कभी किसी वाले 50 जाता है, कभी 100 जाता है। और आज इस कारण पार्षद तो उसमें सामग्री कभी कभी देखते किसी में तेल भी नहीं आता, किसी में अन्य सामग्री भी कम रहता है, सामग्री भी कम हो गया। और ये दाल जो है, दाल तो टोटल गलत दाल है, दाल तो ना गलता है ना खाने में मजा आ रहा है, वो इतना खंडा दाल दिया है जो उसको स्वादिष्ट नहीं है। चाहे मैं अन्य सामग्री की बात करूं तो सचमुच में कहीं ना कहीं जो देना था उससे हट के सामान दे रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। इसमें निगम प्रशासन ही दोषी है। टाइमिंग के लोग क्या कहेंगे, जो रसद पहुंचना है? तमाम अखबारों में निविदा निकालने के बाद लोगों तक जो रसद पहुंचानी थी, लगभग 51 वार्ड में 51 पार्षद है। 51 पार्षद के हिसाब से एक पार्षद का 2 लाख रुपया, मतलब साफ है कि 1 करोड़ 4 लाख रुपए की रसद लेनी थी। कुछ पार्षदों ने रसद नहीं ली, जिसमें कांग्रेस के भी पार्षद है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार होने के बाद कांग्रेस के ही पार्षद अगर राशन ना ले तो फिर उनकी मंशा क्या है, ये समझ से परे है। ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रही बात दाल के लेकर, तो दाल को लेकर तमाम सवालात खड़े हुए हैं। तमाम सवालात खड़े होने के बाद शिव वर्मा ने भी कहा है कि दाल न गलती है न स्वाद लगती है। चलिए, वही लेकर साबुन को लेकर बात आई तो यहाँ पे जो निविदा में लिखा गया था, उस निविदा में घड़ी वॉशिंग पाउडर का 250 ग्राम होना था, जो 100 ग्राम दिया जा रहा है। उसमें भी कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लोग खड़े कर रहे हैं। जिसके बाद अब साबुन आती है, साबुन में भी कहीं न कहीं घालमेल लोग कहते हैं। राशन की लेके बात आई तो कुछ वार्डों में राशन को फेंक दिया गया, ये तमाम अखबारों में छपा, ऐसा लोगों का कहना है। चलिए, अब बात आ जाती है कि हमने कल ही राजनांदगांव के नगर निगम जब पहुंचे तो राजनांदगांव के नगर निगम में देखे कि मध्य प्रदेश से बैतूल जिले से आया हुआ आटा था। लगभग 6 टन जो आटा आया था। तो इसका मतलब यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या राजनांदगांव में आटा नहीं होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। हम आप सोचे, हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। यदि आटे का बाहर प्रदेश से आना होता है तो कहीं न कहीं रेड जोन से होते होते आता है, और आटा को लाने वाले न ड्राइवर और क्लीनर न वो सैनिटाइज हुए थे और न ही उन्होंने मास्क पहना था। अब 51 वार्डों में लगभग 16,000 घरों में जब ये आटा जाएगा तो उसको खाने वाले क्या इसके जद में आ सकते हैं या नहीं, ये आप तय करें। हमने अपने प्रश्न खड़े कर दिए, आप भी सोचे समझते रहे। नगर पालिका निगम ने राशन किट बांट दी गई है, यहाँ तक कि राशन कमी भी हो रही है। लोग प्रश्न भी उठा रहे हैं, कई जगह मात्र 4 आलू दिए जा गया जो कि 1 किलो देने चाहिए थे। वही प्याज की बात हो तो लगभग 1 या 1.5 किलो प्याज को भी देखिए इतनी फ्री कर दिया गया है। आज मेरे साथ खबर में त्रिगुण सदानी है और मैं अखिलेश।